जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आ गया है CAA, जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। CAA क्या है, इससे क्या होने वाला है? दोस्तों बता दूं आपको कि कोई भी एग्जाम यदि होगा दोस्तों, तो CAA से प्रश्न तो अवश्य बनेगा। इसलिए दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे इस सेशन को दोस्तों अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास जरूर शेयर करें दोस्तों, क्योंकि यदि कोई भी एग्जाम होगा तो उसमें इससे प्रश्न तो अवश्य बनेगा दोस्तों। इसलिए आप हमारे इस सेशन में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि मैंने उन सभी प्रश्नों को लिया है दोस्तों जो CAA से बनने वाले हैं। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें तथा हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस सेशन को लाइक करें दोस्तों। तो आइए देखते हैं CAA क्या है दोस्तों। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनना है दोस्तों पेपरों में कि CAA का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अगर हिंदी में बात करें दोस्तों तो नागरिकता संशोधन कानून। याद रखिए दोस्तों, बहुत ही VIP प्रश्न तो यही बनेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। हिंदी में बात करेंगे तो नागरिकता संशोधन अधिनियम या कानून मेरे दोस्तों। आगे देख लेते हैं आगे क्या है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA की अधिसूचना जारी होने के साथ ही देश भर में CAA यानी दोस्तों नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। आइए समझ लेते हैं क्या है नागरिकता संशोधन कानून। देखते हैं दोस्तों, CAA नागरिकता संशोधन कानून 2019 में है दोस्तों, आया हुआ है, यह बना है दोस्तों 2019 में। 3 पड़ोसी देशों यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम समुदाय को छोड़कर उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली है। इस कानून में किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि किसी भी कानून में, कोई भी कानून है दोस्तों, भारत में नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है, चाहे वह किसी मजहब का हो या यानी भारत के मुसलमानों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का उठेगा दोस्तों कि CAA पर दोनों सदनों की लगी थी मोहर दोस्तों। ध्यान रखिए, इससे तो प्रश्न अवश्य बनेगा। CAA को भारतीय संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। याद रखिए, लिखिए दोस्तों इस प्रश्न को कि CAA भारतीय संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था, जिसमें 125 वोट इसके पक्ष में पड़े थे जबकि 105 वोट इसके खिलाफ थे। याद रखिए दोस्त कि प्रश्न बनेगा कि कितने इसके पक्ष में वोट पड़े थे, तो 125, और इसके विपक्ष में कितने वोट पड़े थे दोस्तों, तो 105 वोट। राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को 12 दिसंबर को मंजूरी भी दे दी गई थी। राष्ट्रपति इसको मंजूरी देते हैं दोस्तों, 12 दिसंबर को मंजूरी अपनी दे देते हैं। मोदी सरकार और इसके समर्थक जहां इसे ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं, वहीं विपक्ष मुस्लिम संगठन इसका काफी विरोध कर रहे हैं। इसका सबसे पहले विरोध
टीएमसी ने किया था। याद रखिए दोस्तों, टीएमसी ने सबसे पहले इसका विरोध किया हुआ है और सीएम ममता बनर्जी ने इस पर विरोध जताया है। तो सबसे पहले विरोध जताने वाले दोस्तों टीएमसी हैं और सीएम की बात करें तो ममता बनर्जी जी ने इस पर पहले अपना विरोध जताया है। आगे देख लेते हैं, अब इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न है, CAA नोटिफिकेशन कब जारी किया गया तथा CAA कानून कब लागू हुआ? तो यह दोस्तों नोटिफिकेशन और इसका जारी होने की जो डेट है दोस्तों 11 मार्च 2024 को यह लागू हुआ था और राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी थी? 12 दिसंबर 2019 में इसको मंजूरी दे दी थी। याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं, प्रश्न 2। CAA एक्ट में किन देशों के किन धर्मों के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है? तो यह है दोस्तों बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को CAA के जरिए भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 3। CAA वेबसाइट ऑफिशियल कौन सी है? भारत सरकार द्वारा लॉन्च CAA वेबसाइट का एड्रेस क्या है? तो CAA पोर्टल का एड्रेस है दोस्तों इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन .nic.in। याद रखिए दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि CAA की वेबसाइट ऑफिशियल क्या है? तो वह है इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन .nic.in। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। CAA के लिए अप्लाई कैसे करना है? जिन्हें भारत की नागरिकता चाहिए उन्हें इसके लिए CAA पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑफलाइन तरीके से कुछ भी नहीं होगा। सरकार जल्द इसके लिए CAA 2019 ऐप भी लाने वाली है। बता दें दोस्तों कि यदि आपको CAA मतलब नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपका जो फॉर्म है दोस्तों वो केवल ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा। ऑफलाइन का कोई इसमें तरीका नहीं है और इस पे सरकार 2019 CAA 2019 ऐप भी लाने वाली है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। भारतीय नागरिकता पाने वाले लोगों पर कौन से कानून लागू नहीं होंगे जो अभी लागू हैं? तो यह विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1920 के तहत कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकेगा। ये कानून सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जो भारत के नागरिक नहीं है। याद रखिए दोस्तों, 5वां प्रश्न बहुत ही VIP प्रश्न है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। भारत में नागरिकता का प्रावधान संविधान में कहाँ किया गया है? प्रश्न है दोस्तों कि भारत में नागरिकता का प्रावधान संविधान में कहाँ किया गया है? तो देख लेते हैं आंसर दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता की बात की गई है। हालांकि यह केवल उनका जिक्र करता है जो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बन गए थे। इसके अलावा ये प्रावधान भारतीय संसद को ऐसे मामलों में कभी भी नागरिकता से जुड़े कानून बनाने का अधिकार देता है। इसी के तहत भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया था। आगे देख लेते हैं, इसे समय समय पर संशोधन करके नागरिकता के नए प्रावधान जोड़े या हटाए जाते हैं। तो यह रही दोस्तों प्रश्न 6 से संबंधित जानकारी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 7।
भारत में नागरिकता का नियम पहली बार कब बना? आजादी के बाद जब भारत का संविधान बना तभी देश में नागरिकता को लेकर भी नियम बनाए गए। उससे पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत में ब्रिटिश नागरिकता कानून और विदेशी अधिकार अधिनियम 1914 था। अगला है, आगे दोस्तों, इन्हें 1948 में रद्द कर दिया गया। यह रहा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भारतीय नागरिकता कानून में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो वर्ष 1986, 92, 2003, 2005, 2015 और 2019 में नागरिकता कानून में संशोधन किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, एक व्यक्ति को किन आधारों पर भारत की नागरिकता मिलती है? तो यह मिलती है दोस्तों, ये 5 प्रकार के आधार हैं जिन पर किसी भी व्यक्ति को सिटीजन ऑफ इंडिया का दर्जा दिया जाता है। ये कैसे है दोस्तों? जन्म से, वंश से, रजिस्ट्रेशन के जरिए, विभिन्न मानदंड पूरा करने के बाद सरकार के पास आवेदन करके, देशीकरण, प्राकृतिकरण या दोस्तों प्रादेशिक नियमों के जरिए भारत में नागरिकता मिल जाती है। आगे देख लेते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये जो हमारा प्रश्न था दोस्तों, ये जो हमारी टॉपिक थी, यह संबंधित थी CAA से दोस्तों, जो कि आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो हमारे इस सेशन को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास भी शेयर कर दें। हाँ दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।